क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट टोमेटो केचप और मीठे किसान जैम की जर्नी कैसी होती है? हर बाइट में जो स्वाद का धमाका होता है वो आखिर आता कहां से है? अगर नहीं तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर जहां पर किचन के ये टेस्टी सुपरस्टार्स तैयार होते हैं। खेतों से लेकर आपकी टेबल तक इनका सफर किसी जादू से कम नहीं होता है। आप जिस केचप को समोसे पर लगा कर खाते हैं या फिर जिस जाम को ब्रेड पर लगाते हैं, उसकी कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। मेहनत, परफेक्शन और सीक्रेट से भरा ये सफर आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार और लाजवाब जर्नी के लिए। अगर आपको केचप खाना पसंद है और जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट चीजें कैसे बनती हैं, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोमेटो केचप की, और इसका सफर शुरू होता है हरे भरे खेतों से, जहां पर किसान अपने टमाटरों की दिन रात देखभाल करते हैं। जब टमाटर पूरी तरीके से लाल, रसीले और स्वाद से भरपूर हो जाते हैं, तभी इनकी असली जर्नी शुरू होती है। सही पके हुए टमाटरों को ध्यान से चुना जाता है, जबकि कच्चे या खराब टमाटर बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि असली टेस्टी केचप सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के टमाटर से ही बनते हैं। अब टमाटरों की जर्नी खेतों से निकलकर फैक्ट्री की ओर बढ़ चलती है। बड़े बड़े ट्रकों में लदे ये ताजे ताजे लाल रसीले टमाटर किसी राजा की तरह सफर कर रहे होते हैं, जैसे कि खुद गर्व से कह रहे हो, हाय अब हम केचप बनने जा रहे हैं। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मेकओवर की शुरुआत है। जैसे कि कोई स्टार बनने से पहले तैयार होता है ना, वैसे ही ये टमाटर भी एक नया रूप लेने वाले हैं। फैक्ट्री में पहुंचते ही इनका स्वागत होता है, जहां पर इन्हें चमकदार और फ्रेश बनाने के लिए खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले इनको एक बड़े से वॉशिंग टब में डाला जाता है, जहां पर तेज पानी की धार से इनकी अच्छी तरीके से सफाई होती है। यह हाई प्रेशर वॉश मिट्टी, धूल और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स को पूरी तरीके से हटा देता है, ताकि टमाटर एकदम ताजे और साफ नजर आए। इसके बाद टमाटर एक कन्वेयर बेल्ट पर सफर शुरू कर देता है। ये बेल्ट उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर एक और खास स्टेप होता है, क्वालिटी चेकिंग का। फैक्ट्री के वर्कर्स और ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीनें खराब, कटे फटे या कच्चे टमाटरों को तुरंत ही पहचान कर हटा देते हैं। सिर्फ जो सबसे अच्छे, बेहद लाल और रसीले टमाटर होते हैं ना, वो ही इस सफर को जारी रखते हैं, क्योंकि असली स्वाद तो उन्हीं से आता है। अब ये तैयार है अगले स्टेप के लिए, जहाँ पर इनका असली प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इन्हें बड़े बड़े टैंकों में उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण उनका छिलका धीरे धीरे नरम और ढीला पड़ने लगता है। कुछ ही मिनटों में ये टमाटर हल्के उबाल के साथ अपने छिलके को छोड़ने लगते हैं, मानो खुद ही तैयार हो रहे हो केचप बनने के लिए। इसके बाद इनको तुरंत से ठंडे पानी में डाला जाता है, जिससे कि उनका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए और छिलका आसानी से हटाया जा सके। अब छिलके को वर्कर्स पूरी तरीके से निकालकर टमाटर को अगली प्रोसेस के लिए तैयार कर देते हैं। अब टमाटरों को बड़े बड़े ग्राइंडर मशीनों में डाला जाता है, जहां पर वो धीरे धीरे एक स्मूथ और गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है। ये पेस्ट इतना गाढ़ा होता है ना कि इसे खास टैंकों में जमा किया जाता है, ताकि स्वाद और क्वालिटी बनी रहे। इसके बाद आता है सबसे खास स्टेप। इसमें डाली जाती है वो सीक्रेट सामग्री जो कि इसे टमाटो केचप का लाजवाब स्वाद देती है। इसमें शुगर, विनेगर, नमक और कुछ सीक्रेट खास मसाले भी मिलाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ इसके टेस्ट को बैलेंस करते हैं, बल्कि इसको वो अनोखा टैंगी फ्लेवर भी देते हैं, जो कि हर बाइट को मजेदार बना देता है। अब इस गाढ़े टमाटो पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में डालकर धीरे धीरे पकाया जाता है। यह स्टेप बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी दौरान केचप का सही टेक्सचर और स्वाद डेवलप हो पाता है। धीमी आंच पर पकने से इसके फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, जिससे कि इसका टैंगी और रिच टेस्ट उभर कर आता है। पकने के दौरान इसकी लाजवाब खुशबू पूरे फैक्ट्री में फैल जाती है, जिससे कि सूंघ कर ही मन करता है कि इसे तुरंत ही चख लिया जाए। इस पूरे प्रोसेस में खास ध्यान दिया जाता है कि केचप ना ज्यादा पतला हो, ना ज्यादा गाढ़ा हो, बस परफेक्ट हो। जब केचप पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तब इसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी को बारीकी से चेक करते हैं। सबसे पहले इसके गाढ़ेपन को परखा जाता है कि यह ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा जरूरत से गाढ़ा हो। फिर इसके कलर, टेस्ट और फ्रेग्रेंस की जांच होती है, ताकि हर बोतल में वही परफेक्ट टैंगी और रिच फ्लेवर बना रहे। हर टेस्ट को पास करने के बाद ही इसको पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है। पैकेजिंग यूनिट में सबसे पहले उन बोतलों की सफाई करी जाती है जिसमें कि केचप भरा जाएगा।
कांच या प्लास्टिक की ये बोतलें एक ऑटोमेटिक वॉशिंग सिस्टम से होते हुए गुजरती है, जहां पर हाई प्रेशर वाटर जेट से उन्हें अच्छी तरीके से धोकर उनको जर्म फ्री बनाया जाता है। ये प्रोसेस बेहद ही जरूरी होता है ताकि पैकेजिंग के दौरान किसी भी तरह की गंदगी या बैक्टीरिया बोतल में रह ना जाए। इसके बाद बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ पर हर बोतल में एकदम सही मात्रा में केचप फिल कर दिया जाता है, जिससे कि हर पैकेजिंग एक जैसी ही हो। फिर इन भरी हुई बोतलों को एयर टाइट सील कर दिया जाता है ताकि केचप लंबे समय तक ताज़ा बना रहे और इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसके बाद लेबलिंग प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाता है। हर बोतल पर ब्रांड का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी जाती है, जिससे कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मिल सके। अब ये बोतलें पूरी तरीके से तैयार होती हैं बाजार में भेजने के लिए। इन्हें बड़े बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है और ट्रकों के जरिए सुपरमार्केट, दुकानों और होलसेल डीलर्स तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से टमाटर का खेतों से शुरू हुआ सफर केचप बनकर आपकी टेबल तक पहुंचता है, जिससे कि आपके खाने का स्वाद और भी मजेदार हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हीरो फ्रूट्स जैम की। इसका सफर भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि केचप का। जैम बनाने के लिए सबसे पहले ताजे, रसीले और हाई क्वालिटी वाले फल चुने जाते हैं। इनमें होता है स्ट्रॉबेरी, आम, अनानास, सेब और भी कई दूसरे फल शामिल होते हैं। किसानों द्वारा इन फलों को सावधानी से तोड़ा जाता है ताकि केवल बेहतरीन क्वालिटी के फल ही जैम के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब ये फल पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब इनको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इस सफर के दौरान ये इंश्योर किया जाता है कि फल ताजे रहें और किसी भी तरह से खराब ना हो। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहली प्रोसेस होती है सफाई, जिसके लिए सबसे पहले फलों को एक बड़े से वॉशिंग टब में डाला जाता है, जहां पर हाई प्रेशर वाटर जेट से उनकी अच्छी तरीके से धुलाई करी जाती है, जिससे कि मिट्टी, धूल और पेस्टिसाइड्स भी पूरी तरीके से हट जाते हैं। इसके बाद साफ किए गए फलों को छांटा जाता है। जो फल पूरी तरीके से ताजे और एकदम सही क्वालिटी के होते हैं, वो ही आगे के प्रोसेस के लिए भेजे जाते हैं, जबकि कच्चा या खराब फल हटा दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में क्लीनलीनेस और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। अब साफ किए गए ताजे फलों को एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर वो धीरे धीरे प्यूरी या गाढ़े जूस में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से करी जाती है ताकि फलों का असली टेस्ट और न्यूट्रिशन बरकरार रहे। इसके बाद इस तैयार जूस का सैंपल एक खास लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर एक्सपर्ट्स इसकी क्वालिटी की जांच करते हैं। लैब में यह इंश्योर किया जाता है कि जूस पूरी तरीके से प्योर और फ्रेशनेस से भरपूर हो। अगर इसमें किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी या फिर इनइक्वालिटी पाई जाती है, तब इसको फिर से फिल्टर किया जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से साफ और जैम बनाने के लिए परफेक्ट हो सके। अब इस प्योर जूस को एक बड़े से मिक्सिंग टैंक में डाल दिया जाता है, जहां पर इसको डिलिशियस और सही टेक्सचर देने के लिए इसमें शुगर, साइट्रिक एसिड और कुछ खास सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। ये मिक्सचर तब तक लगातार हिलाया जाता है जब तक कि ये पूरी तरीके से जैम जैसा ना बन जाए। इसके बाद इसको धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये प्रोसेस बेहद ही अहम होता है, क्योंकि यहाँ से जैम को उसका सही गाढ़ापन और टेस्ट मिलता है। जैसे जैसे ये पकता है, इसकी खुशबू, रंग दोनों और भी निखर आते हैं, जिससे कि ये देखने और खाने में एकदम परफेक्ट लगता है। जब जैम सही टेक्सचर में आ जाता है, तब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। जब जैम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, तब इसको पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे साफ सुथरे और जर्म फ्री जार में भरा जाता है। ये जार पहले एक ऑटोमेटिक वॉशिंग सिस्टम से गुजरते हैं, जिससे कि वो पूरी तरीके से क्लीन और सेफ हो जाते हैं। फिर एक स्पेसिफिक मशीन के जरिए हर जार में सही मात्रा में जैम भरा जाता है ताकि हर पैकेजिंग एकदम परफेक्ट हो। इसके बाद जार के ढक्कन अच्छी तरीके से सील कर दिए जाते हैं, जिससे कि जैम लंबे समय तक ताजा बना रहे। फिर हर जार पर एक लेबल लगाया जाता है, जिसमें कि ब्रांड का नाम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। और अब ये जार बड़े बड़े कार्टन्स में रखे जाते हैं और ट्रकों के जरिए बाजारों में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद ये दुकानों और सुपरमार्केट की अलमारियों में सज जाते हैं, जहाँ से आप इन्हें खरीद कर अपने खाने में स्वाद का मजा बढ़ाते हैं। इसी तरह ताजे फलों से बना किसान जैम आपके टेबल तक पहुंच जाता है, हर बाइट में स्वीटनेस और प्योरिटी का एहसास कराता है। तो दोस्तों, ये था टोमेटो केचप और टेस्टी मीठे किसान जैम का फैक्ट्री का सफर। वैसे आपको क्या पसंद है, जैम या फिर टोमेटो केचप? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए।